हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक डरावना सच है। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप सिर्फ कहानी को सुन रहे हो लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मुझे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके प्यार से ही मुझे नई कहानी लिखने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकॉन है उसे दबा दे ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको यदि हमारी कहानी पसंद आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और अपनी कहानी भी हमें भेज सकती हो। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो रहा है डरने का, इसलिए कानों में हेडफोन लगा लीजिए और कमरे की लाइट कर लीजिए बंद और मजा लीजिए हमारी कहानी का। चलिए देर ना करते हुए हम सीधे आते हैं हमारी कहानी पर। यह कहानी स्मिता नाम की एक लड़की की है जो शहर में अपने परिवार के साथ रहती थी। स्मिता जो हमेशा पढ़ाई और दोस्तों में मग्न रहती थी। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात अर्जुन नाम के एक व्यक्ति से होती है। अर्जुन से मिलने के बाद वह बदलने लगी। उसके व्यवहार में बहुत बदलाव हो गया। वो अक्सर दोस्तों से अर्जुन की तारीफ करती लेकिन खुद अपने मन की बात मानने को तैयार नहीं होती। अर्जुन, अरे नहीं, वो बस एक दोस्त है, वो हंसते हुए कहती। दोस्त, हम जानते हैं स्मिता, वो तुम्हें पसंद करता है, उसकी दोस्त प्रियंका उसे छेड़ते हुए कहती। अर्जुन और स्मिता की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों का कॉलेज के बाद लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करना आम हो गया था। तुम्हें हमेशा इतनी किताबें क्यों लेनी होती हैं? अर्जुन मजाक करता। ताकि तुम्हें बहाना मिल सके मेरी मदद करने का, स्मिता चुटकी लेती। अर्जुन उसे चाय पिलाने ले जाता और दोनों घंटों हंसी मजाक में बात करते। अर्जुन के किस्से, उसकी आदतें और स्मिता की शरारती मुस्कान उनके प्यार को और गहरा बना रहे थे। स्मिता जब अर्जुन के बारे में अपने माता पिता से बात करती तो घर का माहौल तुरंत बदल जाता। स्मिता, हम पहले ही कह चुके हैं, तुम्हें अर्जुन से दूर रहना होगा, उसके पिता सख्त स्वर में कहते। पर पापा, आप उसे जानते भी नहीं, वो अच्छा लड़का है, स्मिता ने विरोध करते हुए कहा। पर उसके पिता ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है और वो लड़का इस घर के लिए सही नहीं है। स्मिता की मां इस बहस में नहीं पड़ती लेकिन उनकी चिंता उनके चेहरे पर साफ झलकती। वे चाहती थी कि घर का माहौल शांत रहे लेकिन उन्हें भी अर्जुन पर भरोसा नहीं था। स्मिता के पिता के मना करने के बाद घर में कुछ अजीब चीजें होने लगी। हर रात जब परिवार सोने जाता तो घर की खिड़कियां और दरवाजे अचानक खुल जाते। ये हवा का असर है, स्मिता की मां कहती। ये हवा नहीं, कुछ और है, पिता चिंतित होकर जवाब देते। दीवारों पर चलती हुई काली परछाइयां अब आम हो गई थी। ये परछाइयां मानो किसी का पीछा करती लेकिन जब कोई देखता तो गायब हो जाती। स्मिता, क्या तुम्हें अर्जुन से मिलने के बाद ये सब महसूस हुआ है? पिता ने एक दिन गुस्से में पूछा। पापा, आप क्यों उसे दोष दे रहे हैं? ये सब महज आपका भ्रम है, स्मिता ने चिढ़कर जवाब दिया। स्मिता के पिता जो हमेशा तंदुरुस्त रहते थे अचानक से बीमार रहने लगे। उन्हें बार बार बुखार और सिर दर्द हो रहा था। डॉक्टर भी कोई वजह नहीं बता पा रहे थे। स्मिता के पिता ने गुस्से में कहा, अर्जुन काला जादू जानता है, ये सब उसी के कारण हो रहा है। पापा, आप हर चीज के लिए उसे दोषी क्यों ठहराते हैं? स्मिता रोते हुए कहती। इन सब अजीब घटनाओं के बीच अर्जुन और स्मिता का प्यार और मजबूत हो रहा था। अर्जुन जब भी मिलता उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती। तुम्हारे पापा मुझे नापसंद करते हैं लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता,
मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी मुझे लगता है तुमसे दूर रहना ही सही है। स्मिता ने चिढ़ते हुए कहा, अगर ऐसा सोचा भी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे अलावा और किसी की भी नहीं सो सकती हो। अर्जुन की बातों में थोड़ी शरारत थी, लेकिन कहीं न कहीं अजीब सी दृढ़ता भी थी। स्मिता को रात में बहुत डरावने सपने आते, जैसे कि वो उसे आगाह कर रहे हो कि उस पर कोई मुसीबत आने वाली हो। वो देखती कि एक अंधेरे कमरे में खून से सना कोई चेहरा उसे घूर रहा है। जब उसने अर्जुन को अपने सपने के बारे में बताया तो अर्जुन ने हंसकर उसे शांत किया। तुम ज्यादा सोचती हो स्मिता, सब ठीक है पक्का, पर मुझे तो कभी कभी लगता है कुछ गलत है। स्मिता ने धीमी आवाज में कहा। एक रात की बात है, स्मिता के पिता ने स्मिता को अपने पास बिठाया और उसके पिता ने गुस्से में कहा, स्मिता, ये रिश्ता इस घर को तबाह कर देगा। अर्जुन तुम्हारे लिए नहीं बना है। लेकिन स्मिता का विश्वास अर्जुन पर कायम था। उसे लगा कि उसके पिता के डर बेबुनियाद है। स्मिता के माता पिता उसकी शादी के खिलाफ थे, तो दोनों ने भागकर शादी कर ली। स्मिता और अर्जुन के भागकर शादी करने के बाद अर्जुन स्मिता एक सुनसान इलाके में अपने घर ले आया। वो घर शहर से काफी दूर था, घने पेड़ों और सूनी सड़कों के बीच स्थित। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जो किसी अनजाने डर की तरह स्मिता के दिल में बैठ गई। अर्जुन का घर दिखने में बेहद पुराना था। इसके दरवाजे और खिड़कियां भारी लकड़ी से बने थे, जिन पर समय के साथ काई और धूल जम चुकी थी। घर के अंदर दीवारें मटमैले रंग की थी और छत पर पुरानी लकड़ियों से बनी बीम थी, जिनसे अक्सर धीमी धीमी आवाजें आती थी। घर के हर कोने में एक ठंडापन और सिहरन महसूस होती थी। सबसे विचित्र बात यह थी कि पूरे घर में किसी भी भगवान की मूर्ति या तस्वीर नहीं थी। पूजा घर का अभाव। जब स्मिता ने इस बारे में अर्जुन की मां से पूछा तो उन्होंने हंसते हुए कहा, यहां पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं, हमारे अपने तरीके हैं। उनका यह जवाब ठंडे लहजे में था, लेकिन उनकी आंखों की चमक ने स्मिता को और ज्यादा असहज कर दिया। घर की रसोई में भी एक अजीब बात थी। वहां खाना बनाने के बर्तन तो थे, लेकिन कुछ अजीबोगरीब सामग्री भी रखी हुई थी, जैसे हड्डियां, काले धागे और मिट्टी के कटोरे। घर का पिछवाड़ा घने पेड़ों और जंगली झाड़ियों से ढका था। अर्जुन ने उसे वहां जाने से सख्त मना किया था। स्मिता को अर्जुन के माता पिता बेहद अजीब लगते थे। अर्जुन के जो पिता थे वो एक लंबे दुबला पतला आदमी था, जिसकी आंखें हमेशा लाल लगती थी। वो दिन भर घर के अंदर ही रहता और बेहद कम बोलता। जब भी स्मिता कुछ पूछती, वो उसे घूर कर देखता और बिना जवाब दिए चला जाता। अर्जुन की मां, वो हर समय काले कपड़े पहने रहती थी। उनकी आवाज धीमी लेकिन ठंडी थी। उन्होंने कभी स्मिता से खुलकर बात नहीं की। दोनों का व्यवहार ऐसा था जैसे वे किसी गहरे राज को छिपा रहे हों। शादी के शुरुआती कुछ दिन ठीक थे। अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की कि घर थोड़ा पुराना है, लेकिन प्यार से उनका जीवन सुखमय होगा। तुम्हें इस घर की आदत पड़ जाएगी, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन धीरे धीरे स्मिता को महसूस होने लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। रात में दीवारों से धीमी धीमी खुरचने की आवाजें आती थी। खिड़कियां अपने आप खुल जाती और बाहर से तेज हवा अंदर आती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो और उसे देख रहा हो। अर्जुन के पिता अक्सर घर के पिछले हिस्से में घंटों बिताते। एक रात स्मिता ने उन्हें खिड़की से झांकते हुए देखा। वे किसी अजीब वस्त्र में थे और कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। पास में आग जल रही थी, जिसमें अजीब चीजें फेंकी जा रही थी।
अर्जुन भी अब ज्यादा समय घर में बिताने लगा। वो अक्सर स्मिता से कहता, तुम्हें अब इस घर को अपना मानना होगा, यहां के नियमों का पालन करना होगा। जब भी स्मिता ने उसे अपने परिवार से मिलने की बात की, वो झुंझला जाता। स्मिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। वो भागकर अपने कमरे आ गई और उस कमरे के बारे में सोचती रही कि आखिर ये घर इतना अजीब क्यों है। अर्जुन के घर वाले ना तो मुझे अपने घर जाने देते हैं, नहीं मेरे घर वालों से बात करने देते हैं, पूजा पाठ भी नहीं करने देते हैं। ये सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। तभी अचानक से किसी आवाज को सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। उस रात स्मिता को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो बगीचे में एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी आकृति इंसानी लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। अर्जुन, मैंने बाहर कुछ देखा। स्मिता घबराई हुई अर्जुन के पास भागी। ये तुम्हारा भ्रम है, ये जगह बस थोड़ी पुरानी है। अर्जुन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन स्मिता को यकीन था कि उसने कुछ देखा है। जब स्मिता ने अर्जुन से अपने डर की बात की तो वो अचानक चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, यह घर और मेरा परिवार तुम्हें अजीब लग रहा है, लेकिन कुछ चीजें तुम्हें वक्त के साथ समझ आएंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। स्मिता का दिल अर्जुन पर भरोसा करने का कहता था, लेकिन घर और उसके रहस्य उसे अंदर से डराने लगे थे। स्मिता की शादी को अब 6 महीने हो चुके थे। इन 6 महीनों में उसकी जिंदगी उलटपुलट हो गई थी। वो अब गर्भवती थी और अर्जुन और उसके परिवार ने उसे हर तरह की सुविधा दी थी, लेकिन ये सुविधा और देखभाल कहीं न कहीं नकली महसूस होती थी। हवेली की रहस्यमयी घटनाओं ने उसे अंदर तक हिला दिया था। अर्जुन स्मिता का बहुत ख्याल रखता, लेकिन उसके व्यवहार में एक अजीब सख्ती थी। वो स्मिता को हवेली के कुछ खास हिस्सों में जाने से सख्ती से मना करता। अर्जुन बार बार उसे याद दिलाता, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, ये तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए जरूरी है। अर्जुन की मां हमेशा काले कपड़े पहने सारा दिन हवेली के पिछले हिस्से में बिताती। वहां क्या होता था ये स्मिता कभी नहीं जान पाई। अर्जुन का पिता बेहद चुप रहता। उसे अक्सर रात में हवेली के बगीचे में घूमते देखा जाता। वो कुछ बुदबुदाता रहता, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। स्मिता का अधिकांश समय आराम करने में बीतता, लेकिन उसे हर वक्त एक अनजाना डर घेरे रहता। हवेली की अजीब आवाजों और खौफनाक माहौल ने उसकी नींद उड़ा दी थी। हवेली में एक कमरा ऐसा था जिसे लेकर अर्जुन ने उसे खास चेतावनी दी थी। वो कमरा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर एक बड़ा सा जंग लगा ताला था, लेकिन स्मिता को शक था कि ताले को अक्सर खोला जाता था। उस कमरे से अजीब सी ठंडक और डर का एहसास होता था। रात को अक्सर स्मिता को ऐसा लगता जैसे कमरे के भीतर से अजीब आवाजें आ रही हों। एक रात उसने अर्जुन को जगाकर कहा, अर्जुन, इस कमरे में कुछ गड़बड़ है। मुझे हर रात वहां से डरावनी आवाजें आती हैं। अर्जुन ने झुंझलाते हुए कहा, यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, तुम आराम करो। एक दिन जब अर्जुन और उसके माता पिता हवेली से बाहर गए तो स्मिता ने उस बंद कमरे की सच्चाई जानने की ठान ली। उसने पूरे घर में ताले की चाबी ढूंढनी शुरू की। चाबी उसे अर्जुन की मां के कमरे की अलमारी में छिपी हुई मिली। दरवाजा खोलते ही कमरे से एक अजीब सी दुर्गंध आई। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा था, जिस पर खून के ताजे धब्बे थे। उसके चारों ओर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। कमरे के कोने में जानवरों की खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी हुई थी। दीवारों पर काले कपड़े लटके हुए थे। छोटे छोटे पुतले रखे हुए थे जिन पर खून के धब्बे लगे थे।
एक कोने में बच्चों के कपड़े और खिलौने पड़े थे जो पूरी तरह जले हुए थे। स्मिता ने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद किया और चाबी वही रख दी, लेकिन उसका मन अब पूरी तरह डर और आशंका से भर चुका था। उसे समझ आ गया था कि अर्जुन और उसका परिवार किसी गहरे खतरनाक रहस्य को छिपा रहे हैं। स्मिता का गला सूख गया था, उसके पैर जैसे लड़खड़ा रहे थे। उसे लग रहा था कि किसी ने उसकी ऊर्जा छीन ली हो। उसने जल्दी से हवेली के मुख्य हॉल की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। हॉल में अर्जुन, उसकी मां और उसके पिता खड़े थे। उनके चेहरे सामान्य नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें लाल और चमकदार थी, जैसे अंगारे जल रहे हों। दांत लंबे और नुकीले हो चुके थे और उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हो। अर्जुन की मां अपने हाथ से अपने चेहरे को नोच रही थी और उसकी हड्डियां बाहर दिखाई दे रही थी। पिता की पीठ झुकी हुई थी और वो किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था। स्मिता ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम लोग कौन हो और ये सब क्या है? अर्जुन ने उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसकी आवाज अब गहरी और गूंजदार थी। उसने कहा, ठीक है, हम तुम्हें सच बताते हैं। आखिर मरने से पहले तुम्हें पता भी तो होना चाहिए कि तुम्हें क्यों मारा जा रहा है। और सभी जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लग जाते हैं। अर्जुन की मां ने स्मिता के करीब जाकर एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हम इंसान नहीं हैं, हम शैतान के अनुयायी हैं। ये हवेली हमारी साधना का केंद्र है। इस घर में जो भी शादी और अर्जुन की पत्नी से बच्चा पैदा होता है, हम उसकी बलि शैतान को देते हैं। तुम्हारा बच्चा हमारी शक्ति का अंतिम स्रोत बनेगा। स्मिता के पैर जैसे जम गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोचने लगी कि ये सब एक साजिश थी जिसमें उसे फंसाया गया था। स्मिता ने हिम्मत जुटाई और मुख्य दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की। अर्जुन और उसके माता पिता ने उसे घेरने की कोशिश की। अर्जुन ने जोर से कहा, तुम यहां से नहीं जा सकती। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हमारे साथ रहना होगा। स्मिता ने किसी तरह मुख्य दरवाजा खोला, लेकिन बाहर का नजारा और भी डरावना था। हवेली के चारों ओर ऐसा घना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे से सिसकियों और चीखों की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बहुत सारी आत्माएं भटक रही हों। अचानक हवेली की सारी रोशनी बुझ गई। पूरा माहौल ठंडा और डरावना हो गया। एक गहरी और भयानक हंसी ने पूरे घर को घेर लिया। अर्जुन, उसकी मां और उसके पिता फर्श पर घुटनों के बल झुक गए, जैसे किसी बड़े शैतान का स्वागत कर रहे हों। एक बड़े काले साए ने कमरे के बीचों बीच आकार लेना शुरू किया। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। स्मिता इस दृश्य को देखकर डर के मारे स्तब्ध हो गई। उसके शरीर से पसीने की धाराएं बह रही थी और वो कांपते हुए खड़ी थी। अर्जुन ने जोर से कहा, अब समय आ गया है। ये बच्चा हमारी शक्ति को और बढ़ाएगा। स्मिता, तुम्हें इस अनुष्ठान का हिस्सा बनना ही होगा। अर्जुन की मां और पिता ने जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उनके मंत्र सुनने में ऐसे थे जैसे किसी को तड़पाया जा रहा हो। स्मिता ने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने महसूस किया कि अगर वो यहां रुकी तो वो और उसका बच्चा दोनों खत्म हो जाएंगे। उसने पास पड़ी एक भारी वस्तु उठाई और अर्जुन की मां पर फेंकी। उसने अंधेरे की परवाह किए बिना बाहर की तरफ भागना शुरू किया। हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद होने लगे। अंधेरा और गहराता जा रहा था। स्मिता अर्जुन के सामने खड़ी थी।
उसकी सांसें तेज थी और उसका पूरा शरीर डर और घृणा से कांप रहा था। लेकिन उसके अंदर कहीं एक गुस्सा भी था जिसने उसे खड़े रहने का साहस दिया। उसने अर्जुन से चिल्लाकर पूछा, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पर भरोसा किया, और तुमने। अर्जुन ने एक भयानक हंसी के साथ उसकी बात को काट दिया। उसकी लाल चमकती आंखें स्मिता को खौफ में डाल रही थी। उसने कहा, प्यार, भरोसा, ये सब इंसानों के लिए होते हैं स्मिता। मैं और मेरा परिवार इंसान नहीं है, हम शैतान के अनुयायी हैं। हमारी दुनिया मांस और खून से चलती है। अर्जुन ने आगे कहा, मैंने कई शादियां की और उन सभी महिलाओं के बच्चों की बलि दी। तुम्हें याद है वो चीखें जो तुम रात में सुनती थी? वो उन मासूमों की थी। उनके हड्डियों के चटकने और मांस चबाने की आवाजें तुम्हारे कानों तक आई थी। तुम भी उनकी तरह इस हवेली की शिकार बनोगी। तुम्हारा बच्चा हमारी सबसे बड़ी साधना का हिस्सा है। वो शैतान को इस दुनिया में लाने का माध्यम बनेगा और तुम्हें हम जिंदा खा जाएंगे। स्मिता की आंखों में डर के साथ गुस्सा भर गया। उसने अर्जुन की तरफ देखा और कांपते हुए लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तुम्हारे शैतानी मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुमने जो दर्द मुझे और उन मासूमों को दिया है, उसका बदला मैं जरूर लूंगी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, बदला? तुम एक कमजोर औरत हो, तुम्हारे पास ताकत नहीं है। लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि डर के परे भी एक शक्ति होती है, हिम्मत की शक्ति। स्मिता ने तुरंत बंद कमरे की ओर दौड़ लगाई। स्मिता उस कमरे की ओर भागी जिसे हवेली के सबसे भयानक हिस्से के रूप में जाना जाता था। वो कमरा हमेशा बंद रहता था, लेकिन आज उसका दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही स्मिता ने कमरे में कदम रखा, एक ठंडी, खून जमाने वाली हवा ने उसका स्वागत किया। कमरा किसी तांत्रिक साधना के केंद्र की तरह लग रहा था। बीचों बीच एक विशाल काली मूर्ति थी जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। मूर्ति के चारों ओर इंसानी खोपड़ियां और हड्डियों के ढेर लगे थे। जमीन पर ताजे खून से तांत्रिक चिन्ह बनाए गए थे। उन चिन्हों से अजीब आवाजें निकल रही थी, मानो वे जिंदा हों। छत से इंसानों के कंकाल झूल रहे थे और उनकी आंखों की जगह गहरी खाली गुफाएं थी। स्मिता का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए तलवार की ओर कदम बढ़ाए। अर्जुन, उसकी मां और उसके पिता अब कमरे में आ गए थे, लेकिन वे अब इंसानी रूप में नहीं थे। उसकी त्वचा काली हो चुकी थी, उसके नाखून लोहे जैसे लंबे और तेज हो गए थे। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वे हवा में तैर रहे थे। उनके चेहरे गल चुके थे और उनकी आवाजें किसी डरावने प्राणी जैसी थी। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, तुमने तलवार छूने की हिम्मत कैसे की? तुम नहीं जानती कि तुमने क्या किया है। अब तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। स्मिता ने तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे शैतान और तुम्हारी इस शैतानी दुनिया को खत्म कर दूंगी। स्मिता ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और शैतान की मूर्ति पर तलवार से वार किया। जैसे ही तलवार मूर्ति से टकराई, हवेली के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। कमरे में बच्चों की चीखें, जानवरों के गुर्राने की आवाजें और तांत्रिक मंत्र गूंजने लगे। दीवारों से खून बहने लगा। आग की लपटें मूर्ति के चारों ओर उठने लगी। पूरी हवेली कांपने लगी। फर्श टूटने लगे और छत गिरने की कगार पर थी। अर्जुन और उसके परिवार की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। उनकी चीखें कमरे में गूंजने लगी। अर्जुन ने स्मिता पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन स्मिता ने
शिव मृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। मंत्रों की गूंज से अर्जुन और उसके माता पिता दर्द से तड़पने लगे। अर्जुन का शरीर आग की लपटों में घिर गया, उसकी चमड़ी जलने लगी। अर्जुन के माता पिता भी चीखते हुए राख में बदलने लगे। कुछ ही पलों में तीनों राख का ढेर बन गए। जैसे ही शैतान की मूर्ति पूरी तरह टूट गई, हवेली में आग लग गई। चारों ओर से धुएं और आग की लपटों ने हवेली को घेर लिया। हवेली जलते जलते पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। स्मिता ने आखिरी वक्त पर बाहर निकलने की कोशिश की। वो धुएं और आग के बीच भागती हुई मुख्य दरवाजे तक पहुंची। स्मिता बाहर निकल आई। उसने देखा कि हवेली जलकर खाक हो रही थी। आसमान लाल हो गया था, लेकिन सूरज की पहली किरणों ने उसे एक नई उम्मीद दी। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने ठान लिया कि वो अब इन शैतानी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। स्मिता जानती थी कि ये अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। शैतान और उसके अनुयायियों के खिलाफ उसकी लड़ाई अभी बाकी है। स्मिता ने जलती हुई हवेली की ओर देखा। आग की लपटें आसमान तक उठ रही थी, मानो ये अंधकार और बुराई का अंत हो। हर चीख, हर दर्द और हर शैतानी कर्म जो हवेली की दीवारों ने सहा था, अब राख में बदल रहा था। हवेली का हर हिस्सा जैसे स्मिता से विदाई ले रहा था, उसे एक भयानक लेकिन गहरी सीख देकर। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू डर के नहीं, बल्कि हर उस मासूम के लिए थे जिनकी जान हवेली की इन शैतानी ताकतों ने ले ली थी। उसने महसूस किया कि वो इन चीखों की गूंज हमेशा अपने दिल में महसूस करेगी। आग और धुएं का मंजर इतना बड़ा था कि आसपास के गांव वाले भी हवेली की ओर दौड़ पड़े। ये क्या हो रहा है? हवेली जल रही है, लेकिन ये तो वीरान थी। गांव के लोग चौंक गए थे। किसी ने इस जगह को वर्षों से आबाद नहीं देखा था, लेकिन अब जलती हवेली की रोशनी उनकी आंखों में डर और रहस्य भर रही थी। स्मिता धीरे धीरे गांव के पास पहुंची। उसकी साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी, शरीर पर जलने के निशान थे और चेहरा थकावट और दर्द से भरा हुआ था। लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटी, तुम कौन हो और इस आग के पीछे क्या रहस्य है? स्मिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, यह सिर्फ एक हवेली नहीं थी, ये शैतान का अड्डा थी। और मैं सिर्फ एक औरत हूं जिसने अपनी जान और अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। स्मिता ने गांव वालों को अर्जुन, उसके परिवार और शैतान के भयानक खेल की पूरी कहानी सुनाई। हर कोई सुनकर सन्न रह गया। महिलाओं की आंखों में आंसू थे और पुरुषों के चेहरों पर गुस्सा। एक जवान लड़के ने गुस्से में कहा, ऐसी बुराई को खत्म करना जरूरी था। तुमने बहुत बड़ा काम किया है बहन। लेकिन स्मिता का चेहरा गंभीर था। उसने कहा, मैंने हवेली को खत्म कर दिया, लेकिन क्या यह बुराई वाकई खत्म हो गई, या ये कहीं और किसी नई जगह पर अपना सिर उठाएगी? गांव वालों ने उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाया। वे जानते थे कि ये लड़ाई अकेले स्मिता की नहीं थी। ये लड़ाई हर उस इंसान की थी जो अच्छाई और बुराई के बीच फंसा था। स्मिता ने गांव के मंदिर में शिव की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। उसने भगवान को धन्यवाद दिया, लेकिन उसके दिल में एक भारीपन था। वो अपने आप से बोली, भगवान, आपने मेरी जान बचाई, लेकिन उन मासूमों का क्या जिनकी चीखें मैंने सुनी थी? उनकी आत्माओं को शांति कब मिलेगी? उसने महसूस किया कि उसके अंदर अब भी एक अजीब सी खाली जगह थी। अर्जुन के धोखे ने उसकी आत्मा को तोड़ दिया था।
और उन मासूम बच्चों की चीखें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। स्मिता ने अपने पेट पर हाथ रखा। वो अपने बच्चे को सुरक्षित दुनिया देने के लिए प्रतिबद्ध थी। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी और पास ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहने का फैसला किया। गांव के लोग उसकी ताकत और साहस को देखकर उसे प्रेरणा मानने लगे। वे उसे खाना और सुरक्षा देने लगे। लेकिन स्मिता ने महसूस किया कि उसे खुद अपनी शक्ति पर भरोसा करना होगा। उसने ठान लिया कि वो न केवल अपने बच्चे के लिए बल्कि हर उस औरत के लिए लड़ेगी जो शैतानी ताकतों और बुराई का शिकार बनती है। स्मिता ने आखिरी बार उस जलती हुई हवेली की ओर देखा। हवेली अब पूरी तरह राख में बदल चुकी थी, लेकिन उसके जलने से उठता धुआं जैसे आसमान तक एक कहानी लिख रहा था, एक दर्द भरी दास्तां जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी थी। वो जानती थी कि ये अंत नहीं था, ये सिर्फ एक अध्याय का अंत था। शैतान और उसके अनुयायियों का खात्मा हुआ था, लेकिन अच्छाई की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। स्मिता ने खुद से कहा, मैं अब सिर्फ एक मां नहीं हूं, मैं हर उस आत्मा की आवाज बनूंगी जो बुराई का शिकार हुई है। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और गांव के रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हर कदम के साथ वो अपने अंदर के डर और दर्द को पीछे छोड़ रही थी, लेकिन हर कदम उसे उन मासूमों की याद दिला रहा था जिनकी जान वो नहीं बचा सकी। स्मिता ने आसमान की ओर देखा। सूरज उग रहा था और उसकी किरणें जैसे स्मिता को ये भरोसा दिला रही थी कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। लेकिन स्मिता की सुबह में हमेशा उन चीखों की गूंज थी, एक दर्द भरी दास्तां जिसे वो कभी नहीं भूल सकती। हवेली खत्म हो चुकी थी, शैतान राख में मिल चुका था, लेकिन स्मिता की जिंदगी अब उस राख से उठने वाले धुएं के साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी।